हेलो फ्रेंड्स सीटेट के फॉर्म फिल करते समय कोड को लेकर के आप लोग को हो रहा है कंफ्यूजन। सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि आप लोग जो पेपर 1 एंड पेपर 2 को लेकर के कंफ्यूज हो रहे हो कि बीएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट या जिन्होंने बीएड में एडमिशन लिया है क्या वो फॉर्म फिल कर पाएंगे। एक बात दिमाग में 100% बैठा के रखो कि जिन्होंने बीएड में डीएलएड में एडमिशन लिया है वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आप लोगों ने अगर आपका फर्स्ट ईयर है या फिर आपका रिजल्ट नहीं आया है या आपका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। एनसीटी की तरफ से ये रूल निकला है, इसको कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता, इवन सीबीएसई भी इसको कैंसिल नहीं कर सकती है। अब आज इस वीडियो में बताऊंगी कि पेपर 1 के लिए आपको कौन सा कोड डालना है, कौन सा उसमें से फिट बैठेगा, और पेपर 2 के लिए कौन सा फिट बैठेगा और उस सब का मीनिंग क्या है। ये सारी चीजें जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, न्यू विजिटर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी जो है वो क्लिक कर दीजिएगा जिससे जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसमें कि कौन सा आपको डालना। देखो यहाँ तक तो आप लोग भी जानते हो, कॉन्टेक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल आप लोगों ने डाल दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर है अप्लाइंग फॉर, अगर आप दोनों लैंग्वेज के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 डालोगे। अगर एक लैंग्वेज के लिए कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो। लैंग्वेज 1 में हिंदी करने के लिए ये सजेशन इसलिए रहता है क्योंकि लैंग्वेज 1 में एक पोएम और एक जो है स्टोरी से जो है गद्य और पद्य आता है, तो इसलिए हिंदी में ज्यादा ईजी रहता है। लैंग्वेज 2 जो है आप उर्दू करो, इंग्लिश करो, जो भी आपकी मर्जी है वो आपके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश कर दिया। अब है कि पेपर 1 यानी क्लास 1 से लेकर के 5 तक के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। आइए इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन 5 ऑप्शंस में से देखो 6 ऑप्शंस है, इन 6 ऑप्शंस में से आप लोगों को कौन सा करना है। बीएड वाले स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो अगर आपका बीएड स्टूडेंट है, ये दोनों सीनियर सेकेंडरी से रिलेटेड है यानी डीएलएड से रिलेटेड है। हम नीचे आएंगे, 3 नंबर भी डीएलएड से रिलेटेड है। 4th नंबर आते हैं, 4th नंबर देखोगे ये भी सीनियर सेकेंडरी से रिलेटेड है। 5th नंबर में अगर आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपियरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो ग्रेजुएशन है वो आपका 50% पास होना चाहिए और आप फाइनल ईयर में यानी कि बीएड के फाइनल ईयर में या अपियरिंग में जो है होने चाहिए। देखो यहाँ पे पास होने चाहिए या अपियरिंग इन फाइनल ईयर है। यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन आ रहा है कि मैम इसको फिर हम लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप जब पेपर 2 का क्वालिफिकेशन देखोगे तो उसमें पॉइंट नंबर 7 में क्लियरली परसुइंग को लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो है मॉडिफिकेशन नहीं हो पाया सीबीएसई की तरफ से, लेकिन आपके पास 5 नंबर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है बीएड वाले स्टूडेंट के लिए। आप 5 नंबर डालोगे और आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है 100% वैलिड होगा ही होगा, क्योंकि जो है पेपर 2 में वो कंसीडर किया गया है उस चीज को। और एनसीटी ने जब रूल निकाल दिया है तो अगर वो पेपर 2 में कंसीडर करा है तो पेपर 1 में भी ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। तो इसलिए इसको 5 नंबर के अलावा ऑप्शन नहीं है, तो आपको यहाँ पे चूज जो है 5 नंबर ही करना है बीएड वाले स्टूडेंट को, ठीक है। यहाँ पे 5 नंबर के ही करना होगा आपको। अब आते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर 6 to 8 का। तो यहाँ पर आप लोग देखो, आप लोग पहले अपने अकॉर्डिंग देख लो कि क्या आपका बैठ रहा है। अगर 1 नंबर देखो, ग्रेजुएशन इन पास्ट अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी डीएलएड का है। अगर आप 50% मार्क्स इन द ग्रेजुएशन में, अगर आपका 50% मार्क्स है और आपने जो है बीएड आपका अपियरिंग में फाइनल ईयर में हो तो ये डाल सकते हो। अगर बाय द वे आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है तो आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है तो भी आप इसको डाल सकते हो। कुछ लोग होते हैं ना कि ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं आता है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी मास्टर डिग्री, अगर उसमें उनका 50% होता है तो वो लोग भी इसको फिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैच कर जा रहा है तो इसको डाल दोगे, लेकिन मोस्ट ऑफ लोग जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है उनका तो ये मैच नहीं करेगा, तो उनके लिए ये 7 नंबर का जो पॉइंट है वो सीबीएसई ने दिया है। 7 नंबर में क्लियरली लिखा हुआ है परसुइंग को लेकर के, जो एनसीटी ने अभी रूल निकाल करके दिया है कि आपने बीएड या डीएलएड में एडमिशन ले लिया है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। वो चीजें यहाँ पे 7 नंबर में कंसिडर की गई है। तो जो भी बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, अगर पेपर 1 डाल रहे हो तो 5 नंबर पॉइंट डाल देना,
और पेपर 2 डालोगे तो 7 नंबर डालोगे तो परसुइंग हो ही जाएगा, तो आपका मैच कर जाएगा और वो 5 नंबर भी आपका कंसीडर कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी, अगर आप पास हो तो, या एलिजिबल टू अपीयर इन टेट सीटेड, ठीक है, एज पर द एग्जिस्टिंग टेट गाइडलाइन सर्कुलेटेड बाय एनसीटी लेटर 11/2, पर्सन हु इज परसुइंग एनी ऑफ द टीचर एजुकेशन कोर्स, कोई भी चाहे बीएड हो, डीएलएड हो, बीटीसी हो, जेबीटी हो, कोई भी हो, तो उन्होंने अगर एडमिशन ले लिया है, परसुइंग का मतलब यहाँ पे क्लियरली बताया है कि आप उसको उसमें एडमिशन ले लिया हो, फाइनल ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में, उससे कोई मैटर नहीं है, आपने कल को एडमिशन लिया है तो आज आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। एडमिशन नंबर आपके पास होना चाहिए बस, और कुछ नहीं, वो वहां से आपका वैलिडिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग 7 नंबर ही डालो, क्योंकि 7 नंबर में दोनों पॉइंट दिया हुआ, अगर क्वालिफाइड हो तो भी, परसुइंग हो तो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी 7 नंबर डाल सकते हैं, बीएड जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है वो भी डाल सकते हैं, फाइनल ईयर वाले भी डाल सकते हैं, या फिर जो है जो डीएलएड के स्टूडेंट है जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है वो भी डाल सकते हैं, बीएड के स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है सिलेक्ट, आपका जो है मैथ्स है, साइंस है या एसएसटी है, जो भी है। तो अगर मैथ साइंस है तो मैथ साइंस को क्लिक करोगे, और एसएसटी है तो सोशल साइंस को। क्वालिफाइंग एग्जाम डिग्री है आपका, डिप्लोमा मतलब डीएलएड है, तो डिग्री को यहाँ पे क्लिक कर दोगे। बस यही है, यहाँ पे कोड को लेकर के जो आप लोग को कंफ्यूजन हुआ है, तो ये आई होप कि क्लियर हो गया होगा। 5 एंड 7 नंबर आपको डालना है पेपर 1 पेपर 2 में। बहुत सारे मैसेजेस इसको लेकर के आ रहे थे, एंड आई होप कि ये क्लियर है। अभी भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो, इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।